लोगों के अंदर एक आक्रोश, एक गुस्सा था कि क्या हमारा लॉ इनफ प्रोविजंस ले डाउन करता है, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस ले डाउन किए हैं। ये वेस्ट बंगाल का एंटी रेप बिल है, जो ब्रूटल रेप हुआ था, गैंग रेप निर्भया का। उसके बाद हमने देखा क्रिमिनल लॉ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए सीआरपीसी और आईपीसी के अंदर। इस बिल के अंदर एक स्पेशल टास्क फोर्स के गठन करने की बात करी गई है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा। हेलो एवरीबॉडी, कोलकाता के आरजे मेडिकल कॉलेज में जो हादसा हुआ, ये अब हम में से किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। और इस हादसे के बाद बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे गए। इन सभी प्रोटेस्ट में एक यूनानिमस डिमांड थी, लोगों के अंदर एक आक्रोश, एक गुस्सा था कि क्या हमारा लॉ इनफ प्रोविजंस ले डाउन करता है अगर हमारे समाज में ऐसा कोई ग्रेव हीनियस एक्ट होता है। प्रोविजंस होने के बाद भी क्या उस विक्टिम की फैमिली को या उस विक्टिम को हम जस्टिस दे सकते हैं? जब ये हादसा हुआ, पेरेंट्स को, बच्ची को देखने नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसके अंदर हम नहीं जाएंगे, बट जो डिमांड थी वो थी लॉ की। व्हाट अबाउट द पनिशमेंट्स? क्या कोई कानून है? और कुछ इसी मामले में आज का वीडियो मैं आपके सामने लेके आई हूं। वेस्ट बंगाल की असेंबली ने एक बिल पास किया है, नोन एज द अपराजिता बिल, जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस ले डाउन किए हैं। ये वेस्ट बंगाल का एंटी रेप बिल है। चलिए इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्या प्रोविजंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपकी नॉलेज के लिए भी। सबसे पहले तो बंगाल असेंबली ने यूनानिमसली यहाँ पे पास किया है अपराजिता बिल फॉर विमेन सेफ्टी। और मैं आपको बता दूं, ये जो बिल है ये 5 सितंबर 2024 को इफेक्ट में आने वाला है। बहुत सारी इसकी प्रोविजंस है, जैसे कि 21 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होना। यहाँ पे आप देखेंगे विमेन ऑफिसर्स इन रेप इन्वेस्टिगेशंस को लीड करें। ये कुछ बड़े प्रोविजंस है, आइए इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि ये जो बिल पास किया गया है ना, बंगाल में अलग पॉलिटिक्स एक्चुअली चल रही है जिसके अंदर हम नहीं जाना चाहेंगे, बट ये बिल जो है ये डायरेक्ट रिस्पॉन्स है जो ये हादसा हुआ आरजे मेडिकल कॉलेज में। मैं आपको बता दूं, ये उसका एक डायरेक्ट इंपैक्ट रहा। जैसे कि हमें याद है जो ब्रूटल रेप हुआ था, गैंग रेप निर्भया का, उसके बाद हमने देखा क्रिमिनल लॉ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस किए गए सीआरपीसी और आईपीसी के अंदर। वी हैव सीन इट ऑलरेडी 2013 में, जो उसके बाद 18 में भी अमेंडमेंट हुए। फिर ये वेस्ट बंगाल का बिल जो हम देख रहे हैं, इस हादसे के बाद जो पास किया गया है, इसके प्रोविजंस की दोस्तों बात करेंगे। डेथ पेनल्टी फॉर रेप। अगर विक्टिम को यहां पे या तो मार दिया या विक्टिम को आपने वेजिटेटिव स्टेट में छोड़ दिया है आफ्टर द रेप, तो बिल यहां पे प्रपोज करता है कैपिटल पनिशमेंट फॉर दोज हु आर कन्विक्टेड ऑफ रेप। अगर उनके एक्शन से, उनके रेप से यहां पे विक्टिम की डेथ होती या वो वेजिटेटिव स्टेट में चली जाती। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशंस एंड ट्रायल्स। सबसे इंपॉर्टेंट इसका फीचर ये है कि रेप केसेस को आपको 21 दिन के अंदर कंक्लूड करना है। वी ऑल से जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो यहां पे इसको प्रायोरिटी दी गई कि भाई रेप केस हुआ है, ग्रेव हीनियस ऑफेंस हुआ है, 21 दिन के अंदर कंप्लीट करो इनिशियल रिपोर्ट से। दिस इज अ सब्सटैंशियल रिडक्शन फ्रॉम द प्रीवियस। पहले क्या था, 2 महीने की डेडलाइन थी, 2 महीना 60 दिन लोगों के। आज को हम लोग ने, अभी हफ्ता भर पहले हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग खड़े थे, आज को हम लोग के दिमाग से निकल रहा है। दिस इज अ ह्यूमन नेचर। व्हाट अबाउट द फैमिली, व्हाट अबाउट द विक्टिम? हम कैसे भूल सकते हैं? 60 दिन बहुत होते हैं, ये उस इन्वेस्टिगेटर के लिए भी बहुत है भूलने के लिए। हालांकि द मशीनरी वर्क्स इन अ डिफरेंट वे, बट टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन। सो दिस इज अ रिडक्शन। पहले 2 महीने का था। एक्सटेंशंस अलाउ किए जा सकते हैं, 21 दिन से ज्यादा भी अलाउ किए जा सकते हैं, लेकिन इसमें रिटन जस्टिफिकेशन होगा सीनियर पुलिस ऑफिसर का। दोस्तों, इस बिल के अंदर प्रपोज किया गया है फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू इंश्योर स्विफ्ट जस्टिस। जो लेजिस्लेशन है ये मैंडेट करता है कि स्पेशल कोर्ट्स यहां पे हैंडल करेंगे सेक्सुअल वायलेंस से रिलेटेड जो भी मामले होंगे। अपराजिता टास्क फोर्स,
इस बिल के अंदर एक स्पेशल टास्क फोर्स के गठन करने की बात करी गई है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, जिसको हेड कौन करेगा? डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हेड करेंगे। ये टास्क फोर्स का काम क्या होगा? ये फोकस करेगा ऑन इन्वेस्टिगेटिंग केसेस ऑफ रेप एंड अदर एट्रोसिटीज अगेंस्ट विमेन एंड चिल्ड्रन। मूविंग फॉरवर्ड, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। हु आर रिपीट ऑफेंडर्स? जो एक से अधिक बार ऑफेंस कमिट करते हैं। यूजुअली क्या होता है, एक बार आपने ऑफेंस किया, आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री देख के आपको सजा कम हो जाएगी या आपको बेल मिल जाएगी, कंसिडर किया जाता है। रिपीट ऑफेंडर्स को कंसिडर नहीं किया जाता है। द लेजिस्लेशन प्रपोजेस लाइफ इंप्रिजनमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। आप रिपीट ऑफेंडर हो, आपको लाइफ इंप्रिजनमेंट यहाँ पे दिया जाएगा विद अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ पेनल्टी ऑल्सो। अगर सर्कमस्टांसेस ऐसी होंगी, आपको डेथ पेनल्टी भी दिया जा सकता है। प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम्स आइडेंटिटी, सबसे बड़ा कंसर्न और सबसे तकलीफ दे बात यह थी कि इस हादसे के होने के बाद उस बच्ची के पिक्चर्स उस हालात में जब शी वाज ऑन द फ्लोर, दे वर वायरल एंड दे माइट बी स्टिल वायरल। वीडियोस, पोस्टमार्टम के बाद की वीडियोस, इमेजिन व्हाट must be the state of mind of the parents of the family. We cannot even think of it. Kindly, it is a request, all those who are watching, don't even attempt to see the pictures because कहीं ना कहीं views बढ़ते हैं, है ना, उनको views ही चाहिए जो डाल रहे हैं। आप thumbnails में देखोगे उसका picture, shame on them. So कोर्ट ने भी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप क्या कर रहे हो, ये आइडेंटिटी आप प्रोटेक्ट नहीं कर पाए उस बच्ची की। सो बिल इंक्लूड्स प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटीज ऑफ विक्टिम्स इंश्योरिंग प्राइवेसी एंड डिग्निटी। आर्टिकल 21 चीख के इसी के बारे में बात करता है। पेनल्टीज फॉर डिलेइंग जस्टिस, इस बिल के अंदर पेनल्टीज इंट्रोड्यूस करी गई हैं फॉर पुलिस एंड हेल्थ ऑफिशियल्स हु फेल टू एक्ट प्रॉम्प्टली। आप बैठे पड़े, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात कही, भाई एफआईआर क्यों नहीं लॉन्च कर रहे हो आप? 11 बजे एफआईआर फाइल किया गया, यार इससे बुरा किसी के साथ और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? किस चीज का वेट हो रहा था? आपको वहां पे कंस्ट्रक्शन करने में डिले नहीं हो रहा है, एफआईआर करने में डिले हो रहा है। तोड़ा ताड़ी में डिले नहीं हो रहा है, एफआईआर में डिले हो रहा है। अब देखिए, प्रोविजंस आपके सामने हैं, इफेक्ट में कितना आते हैं हम नहीं जानते हैं। वी आर होपिंग, वी आर पॉजिटिव ऑन दिस सेंस कि हाँ लॉ आया है, बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा तो कुछ देखने को मिलेगा। एंटी रेप बिल है, बट वी कैन नॉट से बिकॉज लॉ बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं ऑलरेडी जो बीएनएस के अंदर हैं। बट व्हाट वी सी इन दी सोसाइटी, क्या देखते हैं हम, क्या है असलियत, ग्राउंड लेवल पे क्या चीजें हैं, वी ऑल नो दैट। पब्लिकेशन रिस्ट्रिक्शंस, यार कोर्ट की प्रोसीडिंग पब्लिश कर देते हो आप। बिल इंपोजेस स्ट्रिक्ट पेनल्टीज ऑन अनऑथराइज्ड पब्लिकेशन ऑफ द कोर्ट प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंसेस। भाई कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे बार लगाता है, आप कुछ भी कर रहे हो। आप सोचो किस तरह से हनन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का। हम कभी कभी पढ़ते हैं कि ग्रैंड नॉर्म है और कभी कभी लगता है कि पेपर है, जस्ट अ पेपर। भाई हर इंसान के लिए कुरान, बाइबल, गीता सब कुछ है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन? और एक बार की इस तरह से हनन होता है, ऐसे पिक्चर्स वायरल होते हैं, ऐसा लगता है संविधान कुछ है ही नहीं। क्या रूल ऑफ लॉ, कैसा रूल ऑफ लॉ? ये बात हो गई। फिर उसके बाद यहां पे प्रोब पीरियड जो है, प्रोब पीरियड के लिए ये 21 दिन का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे आपको बताया गया है कि समय आप एक्सीड कर सकते हो, 21 दिन से ज्यादा भी बढ़ सकता है, लेकिन 15 दिन से ज्यादा एक्सीड नहीं हो सकता। 21 + 15, मैक्सिमम 15 पीरियड तक आप बढ़ा सकते हो, 15 डेज तक की। और उसके लिए भी आप रीजंस रिकॉर्ड करोगे इन राइटिंग, केस डायरी में। जो केस डायरी होती है सेक्शन 192, अब चेंज हो गया ना बीएनएसएस में, पहले सीआरपीसी के अंदर। सो दीज आर दी प्रोविजंस एंड आई एंड द होल ऑफ द कंट्री इज हियर होपफुल कि भाई इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इफेक्ट में आएगा और कुछ प्रभाव दिखेगा। आप रिपोर्ट्स देखोगे, डेटा देखोगे जो आपका क्राइम ब्यूरो की तरफ से आता है, आप देखो क्या चेंजेस है रेप में, क्या चेंजेस है रेप केसेस में। सो वी जस्ट कैन होप
दैट द सोसाइटी, सी वी कैन नॉट एलिमिनेट इट, वी ऑल नो कि हम उसको जड़ से नहीं हटा सकते, बट हम कमी तो ला सकते हैं. सो इसी नोट पे होपफुल होते हुए I would be ending today's session and see you in the next one. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए. Take care and अलविदा from my side.